तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि शार्क टैंक का नया सीजन स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट सीजन में जो है 3 कंपनीज आई थी पिच करने के लिए। तो उन 3 कंपनीज में से हम एक कंपनी की बात करेंगे जिनका नाम है आदिल कादरी, जो कि पिच करने के लिए आए थे शार्क टैंक पे। हो सकता है आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर उनकी पहले भी एड्स देखी हो। तो जल्दी से बात करेंगे कि आप भी किस तरीके से बिजनेस बनाने के चक्कर में लोन ट्रैप में फंस सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कहाँ पे मिली है, फेसबुक के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर दें। हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है। इस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ, क्यों वाला हूँ सर। अत्तर की हाईएस्ट सर्चेस है तो अत्तर बोलता हूँ। 80 to 90 करोड़ दिस ईयर। आपने डेट्स कितनी उठाई है? एक कंपनी से 2 करोड़ उठाई थी और एक से 4 करोड़ उठाई थी। तो दोस्तों, मैं रिज्यूम कर रहा हूँ कि आप शो देख चुके हैं। अगर नहीं देख चुके तो भी कोई नीड नहीं है, मैं आपको यहीं पे समझाना चाहूंगा किस तरीके से आप डेट ट्रैप में फंस सकते हैं एक बिजनेस बनाने के चक्कर में। सो दोस्तों, जैसा कि आपने शो के अंदर देखा होगा कि आदिल कादरी जो कि ऑनलाइन परफ्यूम सेल करते हैं, वो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मेनली अपनी एड्स चलाते हैं। उन एड्स को देख के हमें लगता है कि अच्छी खासी एड चल रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, अच्छे खासे कमेंट्स आ गए हैं, तो इनकी सेल्स भी अच्छी खासी होगी। बट जब उन्होंने अपने सेल्स के नंबर बताए शार्क टैंक के ऊपर, तो सब शार्क शॉक हो गए कि इनकी जो कंपनी है वो इतना ज्यादा लॉस कर रही है। और लॉस करने का कारण ये है कि वो एक बहुत ज्यादा एक्सपेंशनल ग्रोथ चाहते थे अपनी कंपनी के अंदर, क्योंकि फर्स्ट जो उनकी सेल्स थी वो अराउंड 1 से 2 करोड़ के बीच में चल रही थी। पर जब वो सेल्स को एकदम बढ़ाने लगे और उन सेल्स को जो है 50 करोड़ से ऊपर लेके जाने की बात करने लगे, तो उनकी जो कंपनी है वो बर्न करने लगी। बर्न क्या होता है? जब हम लॉस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अपनी फेसबुक की एड्स थी और जो इंस्टाग्राम की एड्स थी उनको बहुत ज्यादा बूस्ट किया अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। इससे सेल तो बढ़ गई, बट सेल उतनी नहीं बढ़ पाई जितना उन्होंने उसमें पैसा लगाया था। मान लीजिए पहले अगर वो 30 रुपए लगाते थे एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अब उनके 50 से 60 रुपए लग गए होंगे, जिसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। दूसरा जो उन्होंने लोन लिया था उनका भी इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ रहा था। तो अगर वो उसी सेम स्पीड से चलते तो हो सकता है कि वो 3 से 4% जो उनका पहला प्रॉफिट था वो बनाते। बट उन्होंने कोशिश की कि एकदम से बिजनेस को ऊपर लेके जाया जाए, जिस वजह से उनका प्रॉफिट भी नेगेटिव में चला गया, उनकी जो कंपनी है वो भी स्टक हो गई। अब इसमें मेन चीज सोचने वाली ये है, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में से आपने 50 लोगों को ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया है। अब आप चाहते हो कि जो बाकी 50 कस्टमर है उनको भी अपना प्रोडक्ट सेल करो। जब आपको पता नहीं होगा कि कंपनी में कितने लोग हैं जो कि आपकी एड्स को देकर प्रोडक्ट खरीदेंगे, तब ये जो है इशू सामने आता है। अब उन्हें पता नहीं था कि मार्केट का साइज क्या है। उनको ये लगा कि मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा ऑर्डर्स उन्हें मिल सकते हैं। बट ये क्या हुआ, मार्केट जो साइज था वो कम था, बट जो एड्स थी वो बहुत ज्यादा चलाएगी, जिसकी वजह से इतना कस्टमर नहीं आ पाया जितना वो सोच रहे थे और उनकी जो कंपनी है वो लॉस में चली गई। अब इससे हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि जब भी हम बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं तो हमें एकदम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिस ग्रोथ से बिजनेस चल रहा है उसी ग्रोथ से हमें उस बिजनेस को चलाना चाहिए। अगर आप एकदम से ऊपर जाना चाहेंगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि कस्टमर एक्चुअल में मार्केट में है कितने। और अगर आपको आइडिया है तो फिर तो बहुत अच्छा है, बट अगर आइडिया नहीं है तो स्लो स्टार्ट करना ही बेटर रहेगा। तो ये तो होगी एक बात कि मार्केट साइज होना कितना ज्यादा जरूरी है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दूसरी बात कि जब भी आप कोई ब्रांड बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप कैसे बेचोगे, किनको बेचोगे, कब बेचोगे। क्योंकि इन चीजों का जब तक जवाब आपके पास नहीं होगा, ब्रांड नहीं बना पाएंगे। और अगर आप लाइमलाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपका लॉस होना तय है। जैसा मैंने आपको म्यूचुअल फंड वाली वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड सही तो है, बट वो किन के लिए सही है वो भी पता होना चाहिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई लिंक पे आपको वीडियो का लिंक शो कर रहा है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का यही एक रीजन था कि जो आजकल लाइमलाइट चल रही है बिजनेसमैन की, एंटरप्रेन्योरशिप की, वो एक्चुअल में क्या है किसी को भी नहीं पता। लोग फेक फोटोशूट करवा के भी अपलोड कर रहे हैं नेट पे और हम उन्हें देख के घर पे बैठ के मजे ले गए हैं। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, जो आदिल का जो ब्रांड है वो अब शार्क टैंक के माध्यम से सोनी टीवी पे आ चुका है। इससे भी हो सकता है उनकी सेल्स को बूस्ट मिल जाए, क्योंकि एक सैड स्टोरी भी एंगल होता है शार्क टैंक के अंदर जो कि उन्होंने डाल दी है। अब हो सकता है कि शार्क टैंक पे आने के बाद उनकी सेल्स एकदम से बढ़ जाए, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा आदिल कादरी के लिए, क्योंकि जो वो एड्स पे पैसा खर्च कर रहे थे और अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो अब शार्क टैंक के माध्यम से पहुंच चुका है। तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिशियल करेगा। अगर उन्हें फंडिंग नहीं मिलती तो अभी उन्हें एड्स के थ्रू जो पैसा लग रहा था वो बच जाता, क्योंकि सोनी टीवी जो है उन्हें एक बूस्ट दे चुका था, टेलीविजन पे उनका ब्रांड दिखा गया। तो कहीं ना कहीं आदिल कादरी को फायदा हुआ है शार्क टैंक पे आने का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता था कि कभी भी बिजनेस को आप एकदम से बढ़ाने की मत कोशिश कीजिए। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो आप अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे और भी वीडियोस मौजूद है, वो भी आप चेक कर सकते हैं कि फेक एआई सेटअप कैसे बना सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर की पूरी हिस्ट्री देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। दिस इज गोविंद गाइस साइनिंग ऑफ।